मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यानी जो मंगल करने वाले और अमंगल को दूर करने वाले हैं वो दशरथ नंदन श्री राम हम पर अपनी कृपा करें। हमारे इस खास शो यही मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। 500 सालों बाद वो शुभ मुहूर्त आया है जब रामलला फिर से गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी नए और भव्य मंदिर में, तो उस वक्त के सितारे क्या कह रहे होंगे ये हम जानेंगे। उस वक्त आप ऐसा क्या करें अपने घर पर कि श्री राम की कृपा आपके परिवार पर बरसे, ये हम आपको बताएंगे। और इस खास शो में इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। ज्योतिषाचार्य मनीषा आहूजा जी हमारे साथ हैं। ज्योतिषाचार्य ज्योति थपलियाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य नीति शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य रूपा बुधिराजा जी, और हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत ज्योतिषाचार्य वान्या आर्या जी भी मौजूद हैं। तो हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आपको और हमें उस वक्त क्या करना चाहिए जब रामलला विराजमान हो रहे होंगे अपने नव्य भव्य मंदिर में। उस वक्त हम ऐसा क्या करें कि हम सब पर राम की कृपा बरसे और साथ ही उस अद्भुत पल का हिस्सा हम भी बन सके, भले ही हम अयोध्या में हो या ना हो, अपने घर पर हो। तो क्या करना चाहिए हमें, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारी ऑडियंस भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी भी राय, उनके भी सवाल होंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। तो देखा आपने, पूरे देश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जबरदस्त उत्साह है। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी किस्मत बदल सकता है। सबसे पहले मैं चलती हूँ अपनी पहली मेहमान मनीषा आहूजा जी के पास, और मेरा आपसे सवाल है कि जिस शुभ घड़ी में रामलला विराजमान होंगे उस घड़ी के नक्षत्र तारे क्या कह रहे हैं और कैसे ये घड़ी 500 सालों बाद बेहद शुभ होने जा रही है। अखंड भारत का सूर्य चक्र अग्नि चक्र अवध है, अयोध्या। और अब अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अग्नि चक्र प्रचंड है। हम जनवरी 2024 के ग्रह नक्षत्र की बात करते हैं, जिस दौरान ये पूजा, ये अर्चना और ये प्राण प्रतिष्ठा, जिसका सदियों से मैं कहूंगी हमें इंतजार है, वो होने जा रहा है। ये जो समय है जनवरी 2024 का, जिसमें ये प्राण प्रतिष्ठा होगी, 15 जनवरी को मकर संक्रांति है, सूर्य उत्तरायण के होंगे। आप सभी जानते हैं कि भीष्म पितामह, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, उन्होंने इंतजार किया उत्तरायण के सूर्य का अपने प्राणों का त्याग करने के लिए। उत्तरायण के सूर्य में सभी शुभ कार्य होते हैं और ये उसी धारा के अंतर्गत होगा ये प्राण प्रतिष्ठा। 17 सायकाल से 25 जनवरी जब पूर्णिमा है, ये समय है शाकंभरी नवरात्र का, जिसके अंतर्गत ही ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये पौष अष्टमी और पौष पूर्णिमा के बीच की प्रतिष्ठा है जो शाकंभरी नवरात्रों में आ रही है। तो देवी शक्ति का आवाहन हो रहा है इस काल में, इस समय के अंतर्गत दैविक शक्ति का आवाहन भी हो रहा है, क्योंकि नवरात्र हैं, शाकंभरी नवरात्र। एक ऐसा युग लाएगा, एक ऐसा युग परिवर्तन लाएगा जहां धर्म ध्वजा लहराएगी, ये निश्चित जान लीजिए। इसलिए परिवर्तन बहुत है अब जो आने वाला समय है उसमें, मगर सनातनी धारा का उत्थान है, और जैसा कि मैंने कहा अब धर्म का उत्थान है। धर्म के उत्थान का वक्त आने वाला है। जी हाँ, कहते हैं ना, होई ही सोई जो राम रचि राखा, हो करी तर्क बढ़ावे साखा। देखा आपने, जिस घड़ी में रामलला विराजमान होंगे वो कैसे बहुत ही शुभ घड़ी होने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस शुभ घड़ी का लाभ आपको और हमें मिल सकता है। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी उस दौरान आपको क्या करना है, आप अपने घर पर कैसे पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, ये जानने के लिए चलते हैं हम अपनी दूसरी मेहमान ज्योति थपलियाल जी के पास। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूजा हो रही होगी अयोध्या में, उस दौरान लोग घरों में क्या कर सकते हैं ताकि उन्हें इस शुभ घड़ी का लाभ मिल सके। ज्योति जी, देखिए, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता।
जो हरि अनंत हैं, उनके लिए जो हर्ष हो रहा है इस वक्त वो भी अनंत है। वो किस तरह कहा जाए, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 500 साल के लंबे अंधियारे के बाद एक रोशनी की जो सुबह है वो हो रही है। इसके साथ ही आप ये देखिए, एक लंबे संघर्ष के बाद ये हर्ष की घड़ी आई है। इस हर्ष की घड़ी में हम और आप हम सब अयोध्या में तो नहीं होंगे, ना ही हम अयोध्या में बसते हैं, लेकिन प्रभु राम हम सबके हृदय में बसते हैं। और इस पावन घड़ी में हम भी कुछ पुण्य कमा सकते हैं। तो हम क्या करें? देखिए, ये जो दिन है ना, ये किसी भी तरह से दीपावली से कम नहीं है। 500 साल बाद भगवान श्री राम की जो मूर्ति है वो मंदिर में स्थापित होने जा रही है। तो आप एक छोटा सा कार्य कर सकते हैं, आप दीप दान कीजिए। देखिए, हमारे शास्त्रों में दीप दान जो है रोशनी का, वो बहुत महत्व है। मंदिर में जाके कीजिए, चौराहों पे, वीराने में, जहाँ पर कोई नहीं आता, जगमगा दीजिए। अपने घर को, अपने आंगन को, अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दिया, बहुत रोशनी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक दीप का दान आप जरूर करें। इसके साथ ही आप और क्या कर सकते हैं? देखिए, आप अगर आपसे हो पाए तो अखंड रामायण का पाठ अपने दोस्तों के साथ, अपने बंधुओं के साथ, अपने परिजनों के साथ आप मिलकर करें। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये अखंड रामायण का पाठ नहीं कर सकते। एक पूरा दिन अगर अखंड रामायण 24 घंटे कम से कम लगते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि एक संकल्प ले लीजिए और उसके बाद 9 दिन के लिए इस अवधि में आप ये पाठ पूरा कीजिए। अगर आपसे ये ना हो पाए, अब भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास अब भी समय नहीं होगा इतना सब करने के लिए, तो भी आपके लिए एक छोटा सा उपाय और है। पूरे रामचरितमानस में एक कांड है जिसका नाम है उत्तरकांड। जी, बहुत खुशी हुई, आप सबको पता है कि वो उत्तरकांड है। ये वो कांड है जहाँ पर भगवान श्री राम अयोध्या में वापसी कर रहे हैं और जो अयोध्या जो जन है वो खुशी मना रहे हैं विजय की, भगवान की महिमा का उसमें वर्णन है। तो कम से कम आप इतना समय निकाल सकते हैं कि आप उत्तरकांड का अध्ययन कर लें। संत तुलसीदास जी ने कहा है उत्तरकांड में ही, बार बार बर मांग हूँ, हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग सियावर, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसका अर्थ यह है कि भगवान से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु, मैं बार बार आपसे एक वर मांगता हूँ कि आपके चरणों की मुझे भक्ति मिले, मुझे उसका सत्संग मिले। आपके को जीवन में जो कुछ चाहिए वो सिर्फ एक नाम के सहारे। तो अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो सिर्फ राम 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 राम, इस नाम के साथ आप यदि जब मूर्ति की वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो भगवान राम की, तो आप अपने घरों में इतना तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल, है ना? कर सकते हैं आप सभी। मेरा सवाल है कि अगर इस मुहूर्त में अगर हम गृह प्रवेश कराते हैं किसी नए घर का, तो वो कैसा रहेगा? जी, बहुत ही उत्तम समय है गृह प्रवेश के लिए। और वैसे भी आप जब मकर संक्रांति के बाद जो है वो गृह प्रवेश, शादियाँ, किसी भी तरह के त्योहारों के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है। बिल्कुल आप करा सकते हैं। भगवान राम जब अपने उनके प्राण प्रतिष्ठा का समय है, तो आप जो हम मानव हैं वो तो बहुत ही छोटी तुच्छ चीज़ें, हम क्यों नहीं गृह प्रवेश कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ज्योति जी, आपने बहुत ही खूबसूरती से बताया कि क्या किया जा सकता है, लेकिन यही सवाल मेरा आगे भी होगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। यानी जिन पर प्रभु श्री राम की कृपा होती है उन्हें कोई सांसारिक दुख छू तक नहीं सकता। अब हम चलते अपनी तीसरी मेहमान नीति शर्मा के पास। नीति जी, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि अगर मैं अयोध्या में नहीं हूँ, मेरे पास पूजा पाठ, मेरे पास रामायण पाठ करवाने का वक्त नहीं है, तो मैं क्या करूँ ऐसा कि भगवान श्री राम जब अपने नए भवन में विराजमान हो रहे हो तो उनकी कृपा हम पर भी बरसे। 500 वर्ष का घोर संघर्ष, 500 वर्ष की घोर प्रतीक्षा, 500 वर्ष की लंबी लड़ाई के बाद आज ये आपका, मेरा, देश के 140 करोड़ जनसंख्या का सौभाग्य है कि आज हम उस पल के साक्षी बन रहे हैं कि आज अयोध्या में भगवान श्री राम लला
प्राण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। ये भी सोचने और विचारणीय बात है कि एक सन्यासी के द्वारा, गोरखपुर के सन्यासी मठ के आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा और प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में ये सौभाग्य सूचक दिन हम सब देख रहे हैं। ये उनको हम सारे देशवासियों की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन है और ये कहीं ना कहीं उनके भी अथक प्रयास और अथक कर्मों के शुभ फल हैं जो हम ये दिन देख रहे हैं। हमारे लिए ये एक प्रकार से 500 दिवालियों के बराबर एक दिवाली के उत्सव का पल है। तो मैं तो ये कहूँगी कि इस दिन जैसे आप समझ लीजिए कि 500 दिवालियाँ एक साथ अगर आपको बनानी हो तो किस प्रकार से आप दीप जलाएंगे, किस प्रकार से आप उत्साह बनाएंगे, किस प्रकार से आप गीत गाएंगे, भजन गाएंगे, एक दूसरे को उपहार देंगे और किस उत्साह के साथ इस दिन को बनाएंगे। ये समझती हूँ कि आपके सारे ही कर्म कहीं ना कहीं बहुत शुभ हो जाएंगे। बिल्कुल, इस तो सारे दिन को कर्म सेलिब्रेट शुभ हो जाएंगे। लेकिन क्या ये वो वक्त होगा, ये शुभ घड़ी, जहाँ पर हमें कोई नया काम, नया व्यापार अगर शुरू करना है, व्यवसाय शुरू करना है, वो हम शुरू कर सकें, गृह प्रवेश कर सकें? अगर कोई बहुत ही शुभ जैसे शादी विवाह इस तरह का भी काम कर सकते हैं? इस दिन जो भी कार्य करेंगे उसके अंदर अमृत तत्व आ जाएगा, सिद्धि का तत्व आ जाएगा, कल्याण का तत्व आ जाएगा, सौभाग्य का तत्व आ जाएगा, सकारात्मक ऊर्जाएं आ जाएंगी। इस पल में आप गृह प्रवेश, भूमि का निर्माण, ग्रह का निर्माण, यहाँ तक कि इस काल में आप देखिए भगवान राम पुनः अपनी प्रिय नगरी अयोध्या में आज वास करने जा रहे हैं, तो आप अपने घरों में प्रवेश कर सकते हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए विवाह के लिए ये बहुत शुभ मुहूर्त है। यहाँ तक कि गर्भ धारण करने के लिए भी ये मुहूर्त बहुत शुभ होता है, क्योंकि जब आप इस काल में गर्भ धारण करते हैं, निश्चय रूप से जो भगवान राम का चरित्र है, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जिन्होंने एक अवध की जो कथन है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, जिस प्रकार उस धर्म का उन्होंने पालन किया, कहीं ना कहीं वो गुण आपकी उस संतान के अंदर भी निहित होंगे जब आज इस समय आप गर्भ धारण करते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत शुभ मुहूर्त है। आप अगर इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो आज के दिन का आप चयन करें, इस कालखंड का आप चयन करें। यहाँ तक कि आप अगर एग्जामिनेशंस की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर अपनी उस परीक्षा के लिए जो आपकी तैयारी है, या कोई लेखक अपनी पुस्तक लिखना चाहता है तो लेखन कार्य को प्रारंभ करने के लिए भी ये मुहूर्त अति शुभ है। किसी भी प्रकार के आपको अचल संपत्ति बनानी है या धन को संचय करना है, ज्वेलरी के फॉर्म में आपको सोना खरीदना है या कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है मार्केट में, उसके लिए भी ये दिन बहुत शुभ है। यानी कि इस कालखंड में आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि इस समय चंद्रमा और जो सूर्य हैं वो त्रिकोण में त्रिकोण, अर्थ का मतलब है धन, धन त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अर्थ संचय के लिए ये बहुत ही शुभ समय है। जो लोग किसान हैं, बीज रोपण के लिए, खेती के लिए, फसल की कटाई के लिए भी ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। अगर आप कोई गाड़ी परचेस करना चाहते हैं या जो लोग पशुपालन के कार्य में हैं तो पशु को खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी ये मुहूर्त बहुत शुभ है। तो एक प्रकार से आप इस मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य अगर आप प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी सफलता आपको निश्चित करती है ये शुभ मुहूर्त का कार्य। जेही के तेही पर सत्य सनेहू, सो तेही मिलही न कछु संदेहू। अर्थात जिसको जिससे सच्चा प्रेम होता है उसे वह अवश्य मिल जाता है। माँ सीता ने हर परिस्थिति में भगवान राम का साथ दिया, सुख में दुख में हमेशा भगवान राम के साथ रही। हम चलते हैं अपनी चौथी मेहमान रूपा बुद्धिराजा जी के पास और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब आज माँ जानकी एक बार फिर भगवान राम के साथ मंदिर में स्थापित होने जा रही हैं, तो इस मौके पर माँ सीता से कौन सा वरदान मांगा जा सकता है, उन्हें कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जोर से बोल दीजिए जय श्री राम, जय श्री राम। इस नाम से ही आपके अंदर एक पावर, एनर्जी आती है कि अगर सीता माता ने इतनी कड़ी परीक्षा दी है कि आज उनको उनके
भवन में एक हम कहते हैं ना दोबारा से उनका पूजन करेंगे, उनका सुंदर भवन बनाएंगे। तो इस समय पर रामायण का पाठ हर किसी को करना चाहिए। हम लोग सनातनी हैं, हम अपने धर्म को मानते हैं। हमारे जितने भी बच्चे हैं उनको संस्कार देने चाहिए कि राम जी ने अपने जीवन में या रामचरित्र मानस का उनको पाठ ज़रूर बताना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कि क्या जड़ें हैं, क्या हैं आज के बच्चे जितने हैं। मुझे नहीं लगता आज की डेट में कोई भी इतना रामायण का पाठ करता है या इन सब चीज़ों में जल्दबाजी में। हमारे पास तो टाइम नहीं है, लेकिन टाइम तो निकालना है हमें। इस दिन खासकर आप रामायण का टाइम निकालिए, आप रामायण पढ़िए और इस दिन आप सीता माता को अगर गुलाब के जैसे कहते हैं ना गुलाब, बहुत सुंदर सुंदर गुलाब के फूलों की माला अर्पण करते हैं तो आपके जीवन में जो चली आ रही रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है वो दूर होती है। साथ ही साथ गुलाब जल का छिड़काव आप अपने घर की चौखट से लेकर हर कोने में कीजिए। अपने घर में वंदन बाल लगाइए आम के पत्तों के साथ जो लगाई जाती है, ताकि आपके और मेरे घर में जीवन में सारी दुख दुविधाएं मिट जाएं। और जैसे कहा जाता है ना कि राम जी का साथ हनुमान जी ने दिया और हनुमान जी ने हर संकट को दूर किया, वैसे ही आपके और मेरे जीवन से सभी संकटों की समाप्ति करें। इसलिए हमें हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। और एक छोटी सी चौपाई बताती हूँ हनुमान जी के लिए हमें क्या बोलनी चाहिए। और आप और मैं एक आम कहते हैं ना आम भाषा में हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते काज किए बड़े देवन के वीर महाप्रभ देख विचारो, कौन सो संकट मोह गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टालो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभ जो कोई संकट होए हमारो। एक तो ये चौपाई आप जरूर इसका जाप करें। और उस दिन क्या करें, जिस दिन ये होने जा रहा है इतना बड़ा पर्व, उस दिन आपको दीप दान करने चाहिए, अपने मंदिर को सजाना चाहिए, रामायण का पाठ अवश्य करें। और आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी है, राम नाम के आपको रिकॉर्डेड चीजें मिल जाएंगी, अपने घर में लगाइए। एक पताका जिसे कहा जाता है ध्वजा अपने घर के बाहर लगाइए जिस पे राम लिखा हो। इस दिन चांदी का राम परिवार आप अपने घर में जरूर लाइए, क्योंकि जैसे हम दिवाली पे खरीदते हैं ना लक्ष्मी माता, हम लक्ष्मी माता का आवाहन करते हैं, इस दिन हमें सीता माता का आवाहन करना है। इस दिन हमको चांदी के जिसे कहा जाता है परिवार, राम परिवार लेकर आना है और अपने मंदिर में स्थापित करना है। और आपके घर के आसपास जितने भी मंदिर हैं उसमें आप लंगर लगाइए। जो अन्न नहीं खा सकते या जो अन्न की कमी है, जिनको जो दरिद्र हैं, उनको अन्न का वितरण कीजिए। अपना छोटा सा योगदान आप अपने सामाजिक कार्य में दीजिए। इस तरीके से इस दिन को हम बना सकते हैं, क्योंकि इतना महान पर्व है, इतना महान पर्व है कि हम जितना बोले उतना कम है। उसके ऊपर हमें नक्षत्र ग्रह इस तरीके के आप कोई भी काम कर लीजिए आंखें बंद कर कर आपके लिए सिद्ध ही होगा। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बात जब भी श्री राम की होगी तो बात हनुमान जी की भी जरूर होगी। अब मैं लिए चलती हूँ आप सभी को 5वें मेहमान के पास। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर किसी के जीवन में कोई संकट हो, लगातार परेशानियां आ रही हो, तो राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो, उस दौरान कैसे संकट मोचन यानी कि हनुमान जी को वो प्रसन्न कर सकते हैं ताकि जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। संकट मोचन हनुमान जी की जब हम बात करते हैं तो हनुमान जी की जो भक्ति है वो श्री राम की भक्ति के बिना अधूरी है। संकट मोचन हनुमान हमारे जीवन में हमारे हर संकट को, हमारे हर ऑब्स्टेकल को हमारी लाइफ से क्लियर करते हैं। आज 500 साल बाद जब ये मुहूर्त आया है तो ये किसी बहुत बड़े पर्व से कम नहीं है। तो 500 साल बाद जब ये मुहूर्त हमारे ज़िंदगी में आया है तो इसको हम एक दिवाली की तरह ही मनाएंगे। जैसे हम जितने भी सेलिब्रेशंस दिवाली पर करते हैं, हम अपने घर में दिए जलाते हैं, बहुत सारी डेकोरेशंस करते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली हम अपने पूरे घर को सजाते हैं। हनुमान जी के जीवन से हमें बहुत सारे संदेश मिलते हैं। जो शत बार पाठ कर कोय, छूटी बंदी महासुख होए। 100 टाइम्स, 100 बार, शत बार, शत मीन्स 100, 100 बार अगर आप 40 दिनों में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप देखिए आपके जीवन में कितनी ज़्यादा क्लैरिटी आती है। आपके जीवन में आपको डर लगना कम हो जाता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपकी लाइफ में जो तरह तरह के डिफरेंट लेवल के फियर्स हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे हमें डर लगता है, हर किसी के अपने इनबॉर्न फियर्स हैं। जब भी आप देखेंगे आप हनुमान चालीसा अपनी लाइफ में करते हैं, बजरंग बाण का पाठ आप अपने जीवन में करते हैं, और ये तो बहुत ही खास दिन है। इस दिन तो आप देसी घी के दिए अपने घर में ज़रूर जलाएं। इसके अलावा आप रामचरितमानस का पाठ करें। प्रभसी नगर की जे सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। ये चौपाई हनुमान जी के लिए, जब वो राम जी को
अपने हृदय में रखकर अयोध्या नगरी में एंटर किए थे। जब भी आप अपनी लाइफ में कोई भी नया कार्य करने जा रहे हैं, कोई भी नई इनिशिएटिव कर रहे हैं, घर से आप निकल रहे हैं, आप ये चौपाई जरूर कीजिए। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, प्रभसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। अगर आपको डर लगता है, आपकी लाइफ में कुछ एनिमीज हैं, कुछ शत्रु है, आपको लगता है तो आप ये सब चौपाइयाँ जो हैं, प्रभसी नगर की जे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, जाके सुमिरन तेरु पुरासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, ये चौपाइयाँ जो हैं आप अपनी लाइफ में उतारिए। डेली आप इसे कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, राम स्तुति आप सुनिए। जितना श्री राम का नाम लेंगे, आपके जितने भी लाइफ के जो आपके बैड कर्मास हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स, जो भी चैलेंजेस आपको अपने जीवन में आते हैं, वो भी क्लियर होते जाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मोदी जी का, योगी जी का, कि उनके ऑरा में हमें ये जो टाइम है ये हमारे सामने आ रहा है, एंड वी आर रियली लकी कि हम इसे अपनी आईज से इसे देख पाएंगे, इसे फील कर पाएंगे। इस मोमेंट को बहुत ही लकी टाइम है। इस दिन एक और बहुत खास योग भी है, कूर्म योग। कूर्म योग ये होता है कि विष्णु जी ने जब कछुए का अवतार लिया था, ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है किसी भी गृह प्रवेश का, किसी भी शुभ काम करने का। उस दिन जो है आप श्री राम का जाप करें, आप राम राम लिख सकते हैं, रामचरित्र मानस पढ़ें। कूर्म योग में जो है आप गृह प्रवेश का भी बहुत अच्छा समय होता है। इस टाइम पर जो भी गृह प्रवेश होते हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल जाते हैं और बहुत ही पूर्ण होते हैं। हनुमान जी हमें हर कदम पे सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग हनुमान जी को अपना भाई मानते हैं। आप उनके राइट अंगूठे का जो सिंदूर है, जब आप अपने माथे पर लगाते हैं, तब आप अपनी करियर की प्रोग्रेशन देखिए। जब आप उन्हें ध्वज अर्पण करते हैं तो आपको जीवन में मान सम्मान मिलता है, आपको जीवन में रिस्पेक्ट मिलती है, लोग आपको ऑनर करने लगते हैं। आप कहीं भी जाते हैं, आपकी एक फेस वैल्यू बनती है। आप इतने सारे यंग टैलेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, आई विश यू। बिल्कुल, और बहुत ही युवा लोग हैं और इन सब की आस्था भगवान राम में है, हनुमान में है। अब इनकी बारी है, इनके सवाल होंगे आप सभी से। हनुमान तहि परसा, कर पुन कीन प्रणाम, और राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और अभी हमें विश्राम नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अयोध्या बना है, अभी मथुरा बाकी है। तो आपने मैम कहा कि 30-40 वर्षों तक सनातन काल की संध्या चलती रहेगी, तो क्या उसमें हम मथुरा की जन्मभूमि में भी ऐसे भव्य मंदिर के साक्षी बन सकेंगे? मथुरा भी होगा, ये आप देखेंगे, यानी उसके आगे आंदोलन उसके आगे जाएगा। तो हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास इतना सुबह सुबह टाइम नहीं होता कि हम रामायण या भागवत गीता का कोई पाठ करें। तो हम सोचते हैं कि हम भी कुछ अपनी स्पिरिचुअलिटी जगाएं, हम भी कुछ नई चीज़ें सीखें, वो पाठ करें। तो कौन सा ऐसा शुभ मुहूर्त है? भगवान जो है भाव के भूखे हैं बेटा। अगर आपको, और कर्म के आधार पे ही, कर्म के लिए ही आपको जीवन मिला है, कर्म प्रधान जीवन होना चाहिए। तो मानस का अर्थ है मनन करना, मंथन करना, चिंतन करना, उनके चरित्र को चरितार्थ में कन्वर्ट करना ज्यादा जरूरी है। एक शिष्य के रूप में भगवान राम का जीवन कैसे था, एक पुत्र के रूप में उनका जीवन कैसे था। राम रक्षा स्तोत्र में 2 श्लोक ऐसे हैं जो कि इसेंस है उस स्तोत्र का। उस स्तोत्र में सिर्फ 2 श्लोक, आपके पास टाइम नहीं, आप स्टूडेंट हैं, उस 2 श्लोक को एक एंटिटी समझ के 27 बार उसका जाप कर लीजिए। लोकाभिरामम रणरंग धीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरम तम, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम, श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। ये 2 श्लोक हैं, इनका 27 बार जाप, whenever you get the time। इससे ऊपर उपाय नहीं। सिर्फ राम का नाम लिखते रहिए, वो कॉपी भरते रहिए, आपके काम सारे अपने आप ही सफल हो जाएंगे। चलिए, क्या ये जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, क्या उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि राम जी के चरित्र का भी हमारे परिवार पे मतलब अनुकूल प्रभाव पड़ेगा? मैंने जैसे अभी बताया कि राम का पूरा जीवन ही उनको मर्यादा पुरुषोत्तम, उस चरित्र को आपको यथार्थ में उसको जीने की आवश्यकता है। हर रिश्ते को और उनकी हर जिम्मेदारी को जैसे उन्होंने निभाई, चाहे वो एक पति के रूप में, चाहे पिता के रूप में, चाहे पुत्र के रूप में, और चाहे भाई के रूप में। क्योंकि रावण जो है, जिस पे विजय प्राप्त करी, माँ सीता के सम्मान के लिए भगवान राम वानरों की सेना से, महाबलशाली राक्षसों से जो लड़ गए और उसके बाद विजय प्राप्ति करी, तो उसका एक ही आधार था, उनका चरित्र। और तब रावण ने भी बोला था कि हे राम, मुझे अंत में ये बोला था
कि काश मेरे पास भरत जैसा भाई होता। वाकई क्योंकि- विभीषण और भरत में यही अंतर जी है। बिल्कुल। दिल श्री राम है और दिलबर की रजा सीता है। तो ये अगर हम लोग इसको अपने मन में ढालते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि राम जो है प्रेम की भी प्रतीक है और सच्चाई के भी प्रतीक है, और वो राम सबके चहेते हैं। जिसके ससुर राजा, जिसके पिता राजा, जिसका पति राजा, पर फिर भी पति की आज्ञा पे कुछ सोचे बिना वन में चली जाके 14 वर्ष निभाती है, वो है सनातन की नारी। तालियां बजा दो भैया इनके लिए। और कोई है जो कुछ कहना चाहता है? ये अपने अंदर के राम को कैसे जगाए? राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। तो देखा आपने कैसे 500 सालों बाद वो शुभ घड़ी आने वाली है जब हमारे आराध्य भगवान राम वापस अपने मंदिर में विराजेंगे। तो इस मौके पर आप भी घर बैठे वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमने आपको बताया और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस शो का हिस्सा बनने के लिए।